हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने न्यू बॉर्न बेबी जो अपकमिंग बेबी है उसकी क्लोथ्स की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम सारी पैकिंग करके दिखाते हैं आपको हमने बेबी के लिए क्या क्या लिया है, कैसे कैसे लाना चाहिए। सारा कुछ नया नहीं है, कुछ सम्राट के टाइम का भी है, कुछ नया है, कुछ पुराना है। ये ब्लैंकेट नंबर 1 जिसमें बेबी आएगा, जब उसको रैप अप करके लाएंगे हम, ये वो ब्लैंकेट है। और ये जो है ये सेकंड ब्लैंकेट है फॉर ऑप्शन। एक्चुअली ये क्विल्ट है। मम्मा साथ में खड़ी है मेरी। मम्मा दे ही जा रही है क्या क्या पैक करना है, कैसे कैसे करना है, वो मुझे इंडिकेट कर रही है और मैं करता जा रहा हूँ। मेरा अपना मन था कि बॉय हो ये गर्ल हो, उसकी पैकिंग मैं करूँ सारी, क्या क्या रखना है, कैसे कैसे रखना है, मेरा अपना मन था मैं करूँ। इसलिए मैंने मैम को बोला आप साइड रहो और इस बार पैकिंग मैं करता हूँ सारी। ये मम्मा लेके आई है 2 वार्म ड्रेसेस। सम्राट थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, सोनिया आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये बैग संभाल के रखो। ये 2 ड्रेसेस लाई है मम्मा। ये पजामी है जिसके अंदर फुट इजीली अंदर आ जाते हैं। ये बेयर फुटेड के लिए है। एक्चुअली इसमें 2 लोअर है। ये कैप थी, ये टी शर्ट है और इसके अंदर एक बिब भी है। बिब अभी निकाल दिया बिब। ये बिब है बच्चे के लिए। इनको हम साइड में पैक कर देते हैं। इस बार मैंने एक एक चीज़ सारी देख के बड़े तरीके से पैक करी है। ये भी ड्रेस मम्मी लेके आई है और बहुत सुंदर ड्रेस है। ये भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्ट बहुत है। इसको भी अच्छे से पैक करके रख देते हैं। ये वो ड्रेसेस है जो हम हॉस्पिटल कैरी करने वाले हैं। ये सारे कपड़े जो हैं सम्राट के टाइम के हमने संभाल के रखे हुए थे। मैं कैरी ऑलरेडी कर चुका था, अब उसको गो थ्रू कर रहे हैं दोबारा कि हमको क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं ले जाना चाहिए। ये सारे वो टाइनी टाइनी छोटे छोटे ड्रेसेस हैं। ये आगे से खुली हैं। रीज़न बिहाइंड कि बच्चे को ना, बहुत छोटा बच्चा होता है तो उस तरीके से डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ईज़िली पहना के आगे से बटन टाई कर दिए तो बच्चा ईज़िली वेयर कर लेता है। ये 5-6 मैंने इसकी टी शर्ट्स रखी हैं, छोटी छोटी सारी आगे से खुली हुई हैं और सारी फुल स्लीव्स की हैं। ये सारी सेम साइज़ की हैं। ये सारे धो के डिटॉल में डिप करके उसको अच्छी तरह सनलाइट में ड्राई करके फिर हमने सारे पैक करे हैं। अब ये आ गए हैं सारे लोअर्स। लोअर्स भी सारे मैंने कॉटन के ही लिए हैं। विंटर्स में वैसे वार्मर रखते हैं, मैंने वार्मर इसलिए नहीं रखे कि बच्चे की जो स्किन है काफ़ी सॉफ्ट है, वार्मर से समटाइम्स रैशेज हो जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे कॉटन के मैंने लोअर्स रखे हैं और सारे लाइट कलर्स के हैं। इनको भी वही सेम वॉश करके ड्राई करके धूप में और फिर रखे हैं संभाल के। ये सैंडोज़ हैं।
इन सबको मैंने अलग अलग पॉली बैग में रखा है और सब पे मैंने लिख दिया था कि इसमें सैंडोज हैं, इसमें वार्म इनरवेयर्स हैं। इस तरीके से ना मैंने सारा अलग अलग करके लिख के तरीके से लिख दिया था। जो ऊपर के वार्म क्लॉथ्स हैं वो अलग डाल दिए मैंने। ये टॉवल है, टॉवल अच्छी तरह से धो के उसको सॉफ्ट करके फिर हमने कैरी करा है। ये सारी नैपीज़ बनाई हुई हैं। ये कॉटन की बेडशीट काट के स्क्वायर शेप में काट दिया कॉटन की बेडशीट्स को, और उसको छोटी छोटी नैपी बना दी है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, जल्दी जल्दी उसमें सुसु पॉटी करना होता है, तो बजाय कि हम नैपी को धो के सुखाएँ और फिर रीयूज़ करें, इसी को मैंने पूरी बेडशीट को छोटी छोटी नैपीज़ बनाकर और इसको यूज़ एंड थ्रो कर दिया है। उस तरीके से बनाया कि यूज़ एंड थ्रो। ये बच्चे पे लगा के फिर उसके ऊपर वार्म लोअर बनाया बच्चे को, और इजी हो जाता है। फिर मम्मी मेरे को टॉय पकड़ाना, मैं बता दूं कि किस तरीके से नैपी यूज़ होती है। ये देखो, जैसे ये बेबी को लेटाने से पहले ना इस नैपी को हमने ऐसे ट्रायंगल शेप में लगा दिया। ये ट्रायंगल शेप में लगाकर ये बेबी को लेटाया, ऐसे नैपी को ये 3 फोल्ड करके ये टाई कर देते हैं। ये इजी हो गया। इसके ऊपर वार्म लोअर पहना दिया, तो क्या है कि बच्चे ने जैसे पॉटी कर दी, इसको हम नैपी को निकाल के थ्रो कर देंगे और लोअर जो है वॉश के लिए चले जाएगा, तो लोअर जल्दी ज़्यादा गंदा नहीं होएगा, बच्चा भी इजी रहेगा थोड़ा सा। इस तरीके से है। ये जो है ये मैंने पैक करके रखी हुई है बच्चे की सारी बेडशीट्स हैं। वार्म बेडशीट और कॉटन की बेडशीट दोनों हैं ये। तो देखिए, ये जो है कॉटन की बेडशीट्स हैं। ये भी उसी सेम पैटर्न से डिटॉल डिप करके सनलाइट में ड्राई करी हुई हैं। इसलिए एक हफ्ते से हम ये सारी तैयारियां कर रहे थे। ये देखो, ये फुल साइज़ है बेडशीट का, इसको डबल ट्रिपल करके और बच्चे के नीचे बिछा देते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये बेडशीट बिछाने पहले ब्लैंकेट रखा, ब्लैंकेट के ऊपर इसको लगा देते हैं, फिर सुसु जो जाता है बेडशीट पे जाता है, उससे ब्लैंकेट गीला नहीं होता, तो हमें बार बार ब्लैंकेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। बेडशीट हटा दी हमने, नैपी हटाई और बेडशीट हटाई, ब्लैंकेट वो यूज़ कर सकते हैं। ये वार्म है सारी बेडशीट्स, ये विद कैप है। ये वार्म बेडशीट है बच्चे के लिए। ऐसे बिछाया, लेफ्ट साइड से लिया, लेफ्ट से लिया, फिर डाउन से ले लिया, ऐसे ट्रायंगल शेप में करके बच्चे का सिर्फ माउथ बाहर रह जाएगा। इजी टू रैप साइज़ की होती है। स्टॉक मैंने हर चीज़ का 3-3 4-4 का ले लिया है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी। वैसे तो ज़्यादा लिए हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए मैं 3-3 4-4 पीस लेके जा रहा हूँ। बार बार घर जल्दी जल्दी आना नहीं पड़ेगा, तो सारा मैंने एक ही बार में कैरी कर लिया है। ये जो सारा सामान है बच्चे का, ये जॉनसन्स बेबी शैम्पू, ये बेबी हेयर एंड बॉडी ऑयल, दिस इज जॉनसन्स बेबी क्रीम, सैनिटाइज़र, सोप, वेट वाइप्स, एब्जॉर्ब एंटी फंगल पाउडर। ये सारा सामान हमने कैरी कर लिया है। इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पर पड़ेगी इनफैक्ट। ये सॉक्स ले लिए हैं,
सॉक्स भी सेम वॉश करके सनलाइट में ड्राई करके रखे हुए हैं। ये 5-6 पेयर्स मैंने सॉक्स के ले लिए हैं। ये बैक सपोर्ट बेल्ट है, बिकॉज़ ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बैक में पेन होता है। ये स्टिचेस पे और बैक पे दोनों पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टिचेस को भी इससे सपोर्ट मिलता है और बैक को भी इससे सपोर्ट मिलता है। ये उसके लिए है, पेन रिलीफ समझ लो। मम्मी वो 1 मिनट वो पकड़ाना, जो सोनिया के क्लोथ्स हैं वो पकड़ाओ। ये गाइस मैंने सोनिया के लिए रखे हैं क्लोथ्स, मैम के लिए। ये जितने भी क्लोथ्स हैं मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ रखे हैं, सो दैट शी कैन ईज़िली वेयर एंड फील कंफर्ट इन इट। काफ़ी खुली टी शर्ट्स हैं, खुले खुले लोअर्स हैं। ये टी शर्ट ईज़िली पहनने में, ईज़िली उतारने में रहेंगी। थोड़े वार्म लोअर, थोड़े कॉटन के सारे रख लिए। ये कैप है, क्योंकि बेबी के बाद जो है मदर को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखना पड़ता है। तो ये सारा भी मैम का सारा मैंने सामान रखा हुआ है, वो अलग मैंने बैग बनाया हुआ है इनके लिए। मम्मी सोनिया की जैकेट पास करना। हाँ, ये ऑरेंज वाली। ये जैकेट है मैम के लिए, क्योंकि देखो बच्चा तो नया हो रहा है पैदा, ठीक है ना। बच्चे के साथ साथ एक माँ भी पैदा होती है, ठीक है ना। तो उसकी भी हमें उतनी केयर करनी पड़ती है जितनी बच्चे की करनी है। तो ये मैंने लाइट है जैकेट, लेकिन वार्म बहुत है। ये भी मैंने मैम के लिए रखी है, क्योंकि हमको बच्चे के साथ साथ माँ की भी उतनी ही केयर करनी है। यू नो, अ चाइल्ड इज़ बोर्न बट अ मदर इज़ रीबोर्न, सो वी शुड टेक केयर ऑफ both of them, right? Guys, if you like the video, so please do comment, share and subscribe the video. आगे जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।